आज ये जो हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन हो रहा है उसमें हमें हरियाणा गुरुद्वारा सभा के जत्थेदार आदरणीय जर्नैल सिंह जी, हमारे बहुत ही साथी हरप्रीत सिंह जी राठौर, हरभजन सिंह राठौर और शहर के हर कोने में इस प्रकार के जो आयोजन करते रहते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर एस भाटिया जी, आई हुई सिविल अस्पताल से टीम, आई हुई मणिपाल दिल्ली से आई हुई टीम और दांतों का टेस्ट करने वाले, आंखों का टेस्ट करने वाले, इन सब का मैं यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि आप जो इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपों में अपना समय देते हैं, अपना सहयोग देते हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी है वो अपना डॉक्टर खुद होता है और डॉक्टर खुद होने का मतलब सबसे पहले वो अपनी एक 32 चौकीदारों के बीच में एक चमड़े का टुकड़ा है उसको काबू करे तो फिर वो अपने जीवन की नैया को एक अच्छे तरीके से पार कर सकता है। और सबसे पहले वो अपने खान पान का, अपने पुरुषार्थ का 2 अक्षर ही अपने जीवन में ढाले तो उसका जीवन जब तक वो जिएगा निरोगी रहेगा, जब तक वो इस मृत्यु लोक में रहेगा तब तक वो अपने परिवार का भार नहीं बनेगा, किसी प्रकार का उस अपने परिवार के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। क्योंकि कभी भी आदमी, आपने देखा होगा, बिल्कुल भूखे रहने की तो बात मैं नहीं कहता, अगर उसको थोड़ा खाता रहेगा तो उसकी मृत्यु बहुत लंबे समय के बाद होगी और ज़्यादा खाने वाले आदमी जल्दी मरते हैं। ऐसा हमारा मानना भी है और हमारा इतिहास भी बताता है। सत्य बात है। सब आदमी आप विचार करोगे, अभी छोटी सी बात आई कि बच्चों को चश्मा लगता है। अब ये माताएं तो यहाँ जो जिनको मैंने सुनाना था वो तो चली गई हैं। सबसे कसूरवार वो माताएं हैं। जब वो गर्भवती होती है तो वो खुद टेलीफोन देखती रहती है और बच्चे को उसके ऊपर असर पड़ता है कि वो टेलीफोन का क्या चीज़ है। अब ये देखिए, जब वो पैदा होता है और 15 दिन का, महीने का होता है तो वो, और जब वो टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाता है तो उसके बटनों का उसको एहसास हो जाता है कि कौन सा बटन दबाने से ये शरीर में आएंगे, कोई ये खेल आएंगे। तो उसके जीवन में उसी दिन आपने जहर घोल दिया। आपने उसको पैदा किया था कि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वो मेरे जीवन में मेरा सेवा करेगा, और आपने उसी को ये सबक सिखा दिया कि तू मेरे लिए अभिशाप बन जा, मेरे लिए जहर बन जा। और फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता रोता है तो आप उसको टेलीफोन देते हैं कि तू खेलता रहे। आप दूसरे टेलीफोन से देखते हैं, आपको कहते जी टेलीफोन के बिना गुजारा नहीं होता। आप कोशिश करो कि घर पे एक ही टेलीफोन हो। आप ये देखिए, मैं अपने जीवन से बताऊं कि मैं लगभग 70 साल की उम्र में मेयर बना था। 70 साल तक मैंने टेलीफोन नहीं रखा। कोई शहर का आदमी, आप तो जानते हैं, जिसने मेरे से बात करनी होती तो लैंडलाइन से बात करता या आकर बात करता। अब ये जिम्मेवारी ऐसी है कि अगर मैं टेलीफोन ना रखूं तो लोग मुझे रुलाना देंगे। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि 24 घंटे में भी जिसका टेलीफोन आया है तो मैं उसका जवाब दूं, देता हूं ना। बनाओ, अगर सिद्धांत बनाओगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा कटेगा। आपको किसी के ऊपर भार नहीं बनना पड़ेगा।
तो मैं तो कई बार मुख्यमंत्री जी के सामने भी कहता हूँ कि हम कैंप बहुत लगाते हैं, हम अस्पताल बहुत खोलते हैं, हमारे बजट का लगभग 14-15% पैसा स्वास्थ्य के लिए जा रहा है। उसमें से एक भाग लगाएं अवेयरनेस कैंप। अवेयरनेस कैंप लगाएंगे तो मेरा ये मानना है, लेकिन ये एक बात समझो, अवेयरनेस ये नहीं कि 70 साल के बाद बताएंगे, नो। अवेयरनेस और भगवान का नाम दोनों काम जवानी से शुरू होते हैं। अगर आप जवानी में पढ़ाओगे तब बुढ़ापा ठीक निकलेगा, अगर आप बड़े होगे फिर आपके ऊपर कोई फायदा नहीं होगा। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਏ ਹੋ ਰੋਹਤਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਜਿਆਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ